सायंकाल हो चुका, तब ब्रजवासी वही निवास करते हैं। भगवान ने पूरी वनस्पति में रात में आग लगा दी। नंद बाबा घबराए गए, लाला आग लग गई, अब कहाँ करें। गोविंद कहवे लगे आंखें बंद कर लियो। नंद बाबा ने आंखें बंद करी, ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी, और भगवान ने क्या चमत्कार किया कि भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए, पी गए अग्नि को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुखादग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। देखो, भगवान के मुख से दो का प्रादुर्भाव हुआ है। कौन कौन का? ब्राह्मण और अग्नि। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत मुखादग्नि रजायत। और भगवान इन दोनों मुखों से भोजन पाते हैं। कैसे? अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। प्रभु कहते हैं मैं स्वाहाकार से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना आहाकार से प्रसन्न होता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शुभदेव जी कहते हैं भगवान ने ब्रह्मासुर का वध किया। वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु यहाँ पर आई। भगवान ने सुंदर वंशी बजाई, गोपियों ने वेणु गीत यहाँ पर गाया है। तो वेणु गीत की चर्चा तो कल रासलीला के माध्यम से आपको श्रवण कराएंगे। चीरहरण की कथा भी रासलीला के माध्यम से आपको श्रवण कराएंगे। लेकिन अब चलते हैं सीधे गोवर्धन बाबा की पूजा करने के टाइम। बस 5 मिनट में गोवर्धन बाबा की पूजा करके वे 56 भोग का प्रसाद लेकर के ही आप पधारना यहाँ से। एक दिन दीपावली का समय आया तो मैया सवेरे सवेरे बड़े बड़े व्यंजन बनाने लगी। जैसी व्यंजन बनाए, पकवान की खुशबू भगवान को मिली तो हमारे प्रभु मैया के पास में आके कहने लगे, मैया बहुत तेरी खुशबू आई रही है, जल्दी से खावे के ताई दे। मैया कहने लगी, लाला आज तो जय जय है, और जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक कावे खावे के ताई नहीं मिलेगा। कन्हैया कहने लगे, मैया जय जय कौन बुलाए है, ये जय जय कहाँ है। मैया कहने लगी, दारी के ऐसा ना है, कहो जाए, तू अपने बाबा से जाके पूछ। तो गोविंद बाबा के पास आए और प्रश्न करते हैं, बाबा आज के दिन हम कौन की पूजा करें और पूजा करने से हमें कहाँ लाभ होएगा। तब नंद बाबा कहते हैं, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। लाला आज के दिना हम राजा इंद्र की पूजा करें, देवतन को राजा इंद्र, कहाँ फल मिलेगा पूजा करवे थे। अरे लाला इंद्र प्रसन्न है जाएगो तो खूब वर्षा करेगो, पानी बरसाएगो, खेतन में खूब पानी भरेगो, हरी हरी घास उगेगी, गैया खूब घास खाएंगी तो मन दूध देंगी, दूध देंगे तो खूब हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करें। गोविंद कहवे लगे, बाबा मैंने भी बड़े बड़े संतन को सानिध्य किया है, और संत कहें कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। गोविंद कहवे लगे, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको ईश्वर वैसा फल प्राप्त कराते हैं, वैसा ही फल देते हैं। तो बीच में ये इंद्र लेवे देवे वालों कहां से आ गए हो। और बाबा विचार करो, आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ब्रजवासी पूजा नहीं करें, तो जिनने पूजा करी है उनके खेतन में पानी बरसेगो, और जिनने पूजा नहीं करी उनके खेतन में पानी नहीं बरसेगो। अब तो नंद बाबा की खोपड़ी घूम गई। बेटा कन्हैया तेरी बात समझ में नहीं आ रही हमारे। गोविंद कहवे लगे, बाबा हमारे पक्के देवता हैं गोविप्रानल पर्वता, हमारे ब्राह्मण देवता, हमारी गैया, और हमारे पक्के देवता हैं, सच्चे देवता हैं हमारे गोवर्धन महाराज। इसलिए गोवर्धन बाबा की हमें पूजा करना चाहिए।
ब्रजवासी कहवे लगे या कन्हैया की बात में नहीं आएंगे हम, इतनी बड़ी परंपरा, इतनी पुरानी परंपरा हम ना ऐसे तोड़ पा रहे। तो दीपावली को दिन तो यूं ही निकल गए, काऊ की पूजा नहीं भाई। दूसरे दिन प्रातः काल ब्रजवासी इकट्ठे भई और ब्रजवासी कहवे लगे लाला प्रस्ताव पारित है गयो कि तेरे देवता गोवर्धन की पूजा होगी। या दारी के इंद्र की पूजा करते करते बरसन है गई, कारो पीलो नीलो भूलो कैसो है आज तक ना देखो। अरे एक बार पूजा ना करेंगे तो कहां बिगड़ जाएगा। लाला तू बता तेरो देवता कहां रहे और तेरे देवता को भोजन कहां है, काहे को भोग लगाएगा। गोविंद कहने लगे मेरो देवता तो 56 प्रकार के व्यंजन को भोग लगाए। फिर तो महाराज घर घर में चल गई कढ़ाई, पूड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद इमरती बर्फी रबड़ी, ढेर सारे पकवान तैयार है वो प्रारंभ है गए। ब्रजवासी ने थाल में पकवान सजा के आ गए गोवर्धन बाबा की तलहटी में। बोल गोवर्धन महाराज की। ब्रजवासी कहवे लगे लाला तेरा देवता दिखाई ना पड़ रहे हो। गोविंद कहवे लगे तुम्हारी आंखें फूट गई, ये 7 कोस को देवता हमारो ना दिखाई पड़ रहे हो। ब्रजवासी कहवे लगे हे भगवान इतने बड़े देवता की पूजा कैसे होगी। गोविंद कहवे लगे हम हैं पुजारी तुम हो जजमान, सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। ब्रजवासी ने उठाए घड़ा और भागे यमुना जल लेवे के ताई। यमुना जल लेकर के आए और यमुना जल पटकवे लगे गोवर्धन बाबा के ऊपर। 1000 घड़ा जल पटक दियो गोवर्धन बाबा के ऊपर। हाफते भाई बोले लाला कन्हैया 1000 घड़ा जल पानी पटक दियो बाबा के ऊपर, लेकिन तेरे देवता की मूछों गीली नहीं भाई। अब ये कोई शालिग्राम भगवान तो है नहीं जो 50 ग्राम पानी में गड्ढबड ढहेलेंगे कटोरी में। 7 कोस के देवता महाराज। तो गोविंद कहवे लगे अरे इतने परेशान काहे को है रहे हो, मेरो देवता तो इतना सच्चो है, तुम मन से पुकारोगे तो गंगा मैया को यहीं प्रकट कर देगा। और जो ही भगवान ने गंगा मैया का स्मरण किया कि गोवर्धन बाबा की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई है। बोल मानसी गंगा की हर हर गंगे कहते हुए सुंदर स्नान कराया। गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। षोडशोपचार विधि से पूजा है रही है। गोविंद कहवे लगे पकवान कहाँ है, लगाओ सामने सब। गोवर्धन बाबा के सामने पकवान लगाए दिए। नंद बाबा चले सो पर्दा डालने लगे। गोविंद कहवे लगे बाबा तेरो देवता होएगो पर्दा में खावे बारो, अरे मेरो देवता चोरी में भोग लगाएगा। अच्छो बेटा सबके सामने प्रसाद पालेगा तेरो देवता। बोले यही तो मेरे देवता को चमत्कार है। तो भैया बाबा अपने देवता को प्रसाद। पर एक रूप से तो भगवान खड़े ही थे और दूसरे रूप से गोवर्धन बाबा के शिखर पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और ब्रजवासियों से कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन महाराज की जय। मांग मांग कर भगवान ने खाना प्रारंभ कर दिया और जो पकवान का थाल एक बार हाथ में आता है एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः सारे पकवान समाप्त हो जाते हैं। ब्रजवासी कहवे लगे कि देख जना को भूखो है तेरो देवता, कछु प्रसादी प्रसादी भी छोड़ेगा कि सब गटगटागट कर जाएगा। गोविंद कहवे लगे पहले भोग तो लग जान दो, बाद में सबको प्रसादी मिलेगी। इतने में हमारी यशोदा मैया कहवे लगी कन्हैया एक बात पूछें। हाँ मैया पूछो। हम बहुत देर से देख रहे हैं तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक सी मिल रही है। तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक सी कैसे हो गई? तो गैया को दूध मैं पियो, वाई गैया को दूध अपने देवता को पिलाऊं, तो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम भक्त और भगवान की एक जैसी शकल है गई। ओहो जे बात है। वही मैं कहवे लगी मेरे कन्हैया जैसो मोड़ो या देवता को कैसे है कहो। लाला कोई कमी तो ना रह गई। गोविंद कहवे लगे बस एक कमी रह गई है। कौन सी? 7 कोस की परिक्रमा।
तो आप लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे मेरे साथ मन से चलेंगे गोवर्धन बाबा की तलहटी में और प्रेम से हम परिक्रमा लगाएंगे। देखिए, जो मन से परिक्रमा लगाएगा उसको वास्तविक परिक्रमा का फल यहीं बैठे बैठे प्राप्त होगा। और मेरे साथ प्रेम से आप लोग परिक्रमा लगाएं और जो ब्रजवासी सुंदर सुंदर झांकियां आपको प्रसंग के बीच में दिखाते हैं कथा के मध्य में, वो सुंदर दीपक नृत्य आपको यहाँ दिखाएंगे। ब्रज का प्रसिद्ध दीपक नृत्य, इसलिए दीपक नृत्य भी आप प्रेम से दर्शन करें और मेरे साथ प्रेम से आप गोवर्धन बाबा की परिक्रमा भी लगाएं। बोल गोवर्धन महाराज की जय। सात कोस वारे मत वाले ब्रजपति ब्रज रखवाले की जय हो गिरिराज प्यारे 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 की। ओ सात कोस वारे मत वाले, सात कोस वारे मत वाले, सात कोस वारे मत वाले, सात कोस वारे मत वाले ब्रजपति ब्रज रखवाले की जय हो गिरिराज प्यारे 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 की ओ जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज प्यारे। ताली बजाओ क्या हो कृष्ण
ताली बजाते बजाते थक गए। ताली बजाते बजाते आप लोग थक गए हो क्या? जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय राधे 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 हाथ उठा के ताली बजा के राधे 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 आते बोलो जाते बोलो हंसते बोलो रोते बोलो सोते बोलो राधे 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 गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, नंद के लाला की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।